तो आज हम पांचवा चैप्टर लेके आए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। पांचवा चैप्टर है मैथ का, जिसका भी पेपर होने वाला है क्लास 10th के। और समांतर श्रेणी चैप्टर से कौन कौन से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आज आपके लिए हम लेके आए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा समांतर श्रेणी चैप्टर 95% कैसे स्कोर करें 2025 में। चलते हैं अपने पहले सवाल पर। समांतर श्रेणी 10,7,4 का तीसरा पद कौन सा होगा? तो सबसे पहले फॉर्मूला जानते हैं कौन सा लगेगा इसमें। सबसे पहले देखिए, हम सीरीज़ लिखते हैं। सीरीज़ हमने लिख लिया, ये है सीरीज़ हमारी, ये है 10, 7, 4 डैश 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 30, है ना दोस्तों। यहाँ पे हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू सबसे पहला प्रथम पद होता है 10 हो जाएगा। और डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 हो जाएगा। और दोस्तों हमारा क्या दिया है? 830 दिया है। ए एन दिया है हमारा। एन की वैल्यू यहाँ दे रखी है हमारी 30, है ना दोस्तों। ये हो गया 30। और आपको क्या निकालना है? ए एन की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखा जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आप याद रखेंगे दोस्तों। ये आप समांतर श्रेणी का सबसे बढ़िया फार्मूला है, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जैसे कि क्या जो दिया गया है, n बराबर 30 दे रखा है और a बराबर 10 दे रखा है, तो रखते जाइए। n बराबर आपको 30 दे रखा है -1 इंटू डी दे रखा है -3। इसी की तरीके से रखते जाएंगे। A30 इक्वल टू 10 और ये हो गया 29 और ये -3, है ना दोस्तों। ये देखिए A30 इक्वल टू 10 माइनस 29 तिहाई कितना हो गया आपका? 29 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 87 और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो दोस्तों आपका आ चुका है A30 बराबर 10 में से 87 जाएगा तो माइनस का 77 बचेगा दोस्तों। आंसर आ चुका है आपका A30 बराबर 77। आशा करते हैं आपको सवाल अच्छा लगा होगा। चलते हैं अपने दूसरे इम्पोर्टेंट सवाल पर। देखिए, जैसा कि हमारी स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों? कुछ नहीं, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 1 से 10 तक की सम संख्या। तो 2 हो गया हमारा, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, है ना दोस्तों। तो दोस्तों समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? जो संख्या हम लोगों ने लिखी है 2 + 4 + 6 + 8, कितनी संख्या है हमारी दोस्तों? 4। और समांतर माध्य 2 4 6 6 8 8 4 12 12 और 8 20। 20 को 4 से भाग करें, 4 एकम 4 4 पंजे 20। आपका जो समांतर माध्य निकल के आ जाएगा दोस्तों, आपका समांतर माध्य जो आ जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका। आशा करते हैं आपको हमारा दूसरा सवाल भी बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। चलते हैं अपने तीसरे मुख्य इम्पोर्टेंट सवाल पर। जैसा कि आपने देख लिया होगा, समांतर श्रेणी का तीसरा सवाल इम्पोर्टेंट। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम ये लिखेंगे कौन सा पद 78 है। मतलब हमको क्या निकालना है? n बराबर इसको ज्ञात करना है हमको, है ना दोस्तों। अब a बराबर आपको दे रखा है, प्रथम पद कितना है आपका? 3। और d कितना दे रखा है? 8 - 3, कितना आ जाएगा दोस्तों? 5, है ना। और आपको दे रखा है a n की जो वैल्यू है, कौन सा पद 78 होगा? 78 दे रखा है दोस्तों।
चलते हैं, अब निकालते हैं सवाल। हम क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ए एन बराबर, फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलते हैं आगे। ए एन हमारा दे रखा है 78 और ए की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस एन हमारा निकालना है एन माइनस वन इंटू डी दे रखा है 5। चलते हैं दोस्तों, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। 78 इक्वल टू 3 प्लस ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं 5n माइनस 5। 78 आगे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा आगे इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों -2 प्लस 5n। दोस्तों 5n n की वैल्यू निकालनी है तो 5n इक्वल टू 78 और ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का दोस्तों। 78 प्लस 2 हो जाएगा हमारा। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5n इक्वल टू 80 हो जाएगा दोस्तों। तो n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 80 अपॉन में हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5 16 पंजे 80 होता है दोस्तों। तो n बराबर आ जाएगा हमारा 16। आशा करते हैं तीसरा सवाल आपको अच्छा लगा होगा। आपको ना समझ में आया हो तो आप बार बार हमारी वीडियो को वॉच करिए। चलते हैं अपने चौथे इम्पोर्टेंट सवाल पर। चलते हैं, जैसा कि आपने चौथा इम्पोर्टेंट सवाल लिख रखा है दोस्तों, स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा। x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 3 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो दोस्तों ये कैसे होगा हमारा, जब इस तरीके का सवाल दे रखा हो, श्रेणी दे रखी हो, समांतर श्रेणी में होंगे पूछा जाए और x तथा y किसी वैल्यू पूछा जाए तो एक फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखेंगे। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ये है आपका T1, ये है आपका T2, ये है आपका T3। दोस्तों चलते हैं इसी तरीके से T1 T2 की वैल्यू रख देते हैं। T2 हमारा है x प्लस 8 माइनस T1 कितना है 2x इक्वल टू T3 कितना है हमारा, T3 है हमारा 3x प्लस 1 माइनस T2 है हमारा x प्लस 8। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 8 माइनस 2x इक्वल टू 3x प्लस 1 माइनस x और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा -8 है ना दोस्तों, -8 हो जाएगा। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x ये हो जाएगा हमारा, ये इधर से आ जाएगा हमारा क्या x हो जाएगा -x और ये +8। ये हमारा सॉल्व हो गया पूरा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो इधर आ जाएगा दोस्तों हमारा 3x में से एक x जाएगा तो 2x बचेगा 2x और ये हो जाएगा -8 में से +8 जाएगा तो -7 बचेगा दोस्तों। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो -x और ये इधर आएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 2x और ये -7 और ये प्लस का 8 उधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम -3x हो जाएगा, -x -2 है माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा और -8 7 15 हो जाएगा दोस्तों ये। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा। तो दोस्तों x की वैल्यू निकल के आ गई है 5। हमारा आंसर 5 निकल आया है दोस्तों। ये याद रखेंगे दोस्तों, ये सीरीज़ आपको जो मैंने बताई है वो इस सवाल के लिए याद रखेंगे। चलते हैं अपने पांचवें मुख्य इम्पॉर्टेंट सवाल पर। जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो कि 6 से विभाज्य हो। बहुत ही सरल है ये। और 40 तक रुक जाना। 6 का पहाड़ा आपको याद होगा दोस्तों, एक सीरीज़ देखिए हम बताते हैं आपको। 6 का पहाड़ा आपको याद होगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। कहाँ तक जाना है आपको दोस्तों, लिखा है 40 तक। यह आपकी सीरीज़ बन गई है।
यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो आज हो जाएगी दोस्तों 6, और डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 18 माइनस वो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। और दोस्तों आपको निकालना है एस एन आपको निकालना है, तो ये निकालना है आपको। और दोस्तों एन की वैल्यू आपको दे रखी है 40। इसी तरह हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो पदों का योगफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, एस एन बराबर एन अपॉन में 2, और दोस्तों ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा दोस्तों, है ना। एस एन बराबर एन अपॉन 2 की जो वैल्यू हो जाएगी, एन का मान 40 अपॉन 2 रख देंगे दोस्तों, और 2 इंटू ए कितना है 6 है, और एन का मान 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू जो दे रखी है 6 हो जाएगी दोस्तों। और एन एस एन इक्वल टू, इसको काटेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 20, इसकी जगह आ गया दोस्तों 20, और 6 दूनी हो जाएगा दोस्तों हमारा 12 प्लस 40 माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों हमारा 39 इंटू 6। 39 इंटू 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो दोस्तों आप करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। 20 इंटू 12 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 234 हमारा दोस्तों, आप लोग कर लेंगे। और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हम तो 20 इंटू 12 इसमें अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 246। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 4920। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया है, और हमारी वीडियो को वॉच करते रहिए। जीके दिशा क्लासेस से लगातार बने रहिए। लगातार 14 दिन में 14 चैप्टर कंप्लीट किए जाएंगे दोस्तों। एक लास्ट मुख्य इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चलते हैं आपको बताते हैं वो लास्ट मुख्य सवाल हमारा कौन सा है। चलते हैं कि जैसा कि लिखा हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि जितना ही 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज आपको लिखने हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 के बाद 4 का गुणज जो होता है 12 हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा। 4 3 12 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, कॉमा कहाँ तक जाएगा दोस्तों 250 तक। 4 से क्या कटेगा 248। माइंड कॉमन सी बात है, माइंड में आप सोच सकते हैं कि क्या आएगा दोस्तों। यहाँ से आपको पता चल जाएगा ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12, और टी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 माइनस 12 हो जाएगी दोस्तों 4। और दोस्तों एन यहाँ निकालना है, फाइंड करना है, और दोस्तों ए एन की जो वैल्यू हो जाएगी तो हमारी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 248। चलते हैं आगे सवाल करते हैं, समझते हैं कि कैसे क्या सवाल होगा ये। चलते हैं वही अपना लगाते हैं एनवा पद वाला फॉर्मूला। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी से। चलते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए एन की जो वैल्यू दे रखी है तो 248 हमारी हो जाएगी, इक्वल टू ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12, और एन जहाँ तक एन माइनस 1 एन की वैल्यू निकालनी है, इंटू डी की जो वैल्यू दे रखी है 4 हमने लिखी है। और आगे चलते हैं 248 इक्वल टू 12 प्लस ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे दोस्तों 4n माइनस 4 1 जा 4। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 248 इक्वल टू 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 8 प्लस 4n। तो दोस्तों 248, 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 4n। ये हो जाएगा दोस्तों आपका। आगे चलते हैं तो 4n इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसमें से 8 जाएगा तो हमारा
248 में 8 जाएगा तो 240 बचेगा दोस्तों हमारा। n इक्वल टू 240 अपॉन में 4 जो इंटू में है वो अपॉन में आ जाएगा दोस्तों। 4 से पढ़ लीजिए आप, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो दोस्तों ये 0, n बराबर 60 निकल के आ चुका है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो के जो 7 इम्पोर्टेंट सवाल मैंने 6 इम्पोर्टेंट सवाल आपको समझाए हैं वो अच्छे लगे होंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपको समझाए हैं, अच्छे लगे होंगे। और 1 मार्च को जो पेपर आपका होने वाला है, हमारी वीडियो को 5 चैप्टर को अभी जितना मैंने पढ़ाया है सबको वॉच करते रहिए हमारी वीडियो को, बहुत ही अच्छे नंबर आप अर्जित कर पाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, कल मिलेंगे 6ठा चैप्टर लेके। सब बखैर दोस्तों, जय हिंद जय भारत।